ओम शांति। आइए सुनते हैं 27 फरवरी 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, सदा बाप की याद का चिंतन का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेगी, खुशी में भी रहेंगे। प्रश्न में बाबा ने कहा, इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों है? उत्तर में बाबा ने बताया, सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में पर ज़्यादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय कोई पढ़ा नहीं सकता। दूसरा है ज्ञान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोशनी में ले आना। ठोकर खाने से ला देना, यह बाप का काम है और किसी मनुष्य का हो नहीं सकता। बाप को तो बहुत गालियाँ खानी पड़ती हैं, ऐसी उन जैसी कमाल को वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता। बाप तो गालियाँ भी खाते हैं। और बाबा ने कहा कि जैसे बाप गुप्त है वैसे ज्ञान भी गुप्त है। जिसको भी समझ में नहीं आता कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है, तो तुम बच्चों की आदत पड़ जानी चाहिए। इसीलिए तो हम आत्मा हैं। इसीलिए तो रोज़ एक ही शब्द बार बार कहते हैं, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। बाकी धंधा आदि तो करना ही है, क्योंकि बुलाएंगे तो ज़रूर नाम से बुलाएंगे। नाम रूप है तब तो बोल सकेंगे। बाबा ने कहा, महिमा सारी निराकार की है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों को भी महिमा लायक बाप ने ही बनाया है। महिमा लायक थे देवताएं, अब फिर बाप महिमा बनाते हैं। कहते हैं कि विचार किया जाता है बाप की कितनी महिमा है और उनकी कितनी सर्विस है। वह समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि देखो, परमपिता परमात्मा शिव परमात्मा ने कहा कि देखो, विचार चारों युगों कैसा होता है। चारों किसे कहते हैं? चारों युगों को मिलाकर एक कल्प बनता है। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हो गए। यानी इस सृष्टि को पूरी तरह से फूलने फलने में 4 युग लगते हैं। फिर बाबा ने कहा, इसीलिए तो बच्चों सृष्टि चक्र की तुलना कल्प वृक्ष से नहीं की जाती। परमात्मा का धरा पर अवतरण कल्प के पूरा होने पर होता है। यानी जब कलयुग अपने अंत की ओर होता है, अंत माने लास्ट की ओर होता है, तो सत धर्म यानी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए, जैसा गीता के कथन के अनुसार है। गीता में क्या लिखा है? गीता में ये लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य संभवानि युगे युगे। परमात्मा परमपिता शिव ने आकर समझाया है कि हे आत्माओं, मैं हर युग में नहीं आता, अपितु कलयुग के आता हूँ, जब अधर्म अपने चरण पर होता है। बाबा ने कहा, जब अधर्म अपने चरण पर होता है, अधर्म ज़्यादा होता है और धर्म कम होता है, तब मैं धरती पर आता हूँ। कलयुग के अंत में अगर मैं हर युग में धरा पर आ जाऊँ या आता हूँ, तो मुझे हर युग में बच्चों सतधर्म की स्थापना करनी पड़े, तो फिर सृष्टि चक्र पूरा होना नामुमकिन है। बाबा ने कहा, इसलिए मैं युगे युगे आकर कल्पे आता हूँ, हर कल्प आता हूँ। यानी चारों युगों के पूरा होने पर आता हूँ। जब चारों युग का पूरा हो जाते हैं, तब मैं कलयुग के अंत में, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का विनाश होता है, सत धर्म की स्थापना करने अगर सतयुग में भी धर्म ग्लानि होती है तो चारों युग एक समान हो जाते हैं। फिर बच्चों, यानी चारों युग एक समान हो जाते, यानी चारों युगों में कोई अंतर ही नहीं रहता। इसलिए महापरिवर्तन का समय अब आ गया है। अब अभी नहीं तो कभी नहीं, अब सभी जागो, समय को पहचानो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये संगम युग है। इसमें ये ज्ञान मुरली सुन करके अपना श्रेष्ठ जीवन बनाओ।
अपने घर गृहस्थ में रहते हुए अपने बच्चों की पालना करो। एक समझ आ जाती है कि किस इस दुखी युग में कैसे हम अपने को संभालेंगे, क्या हम करेंगे, कैसे हम। दुनिया तो दूसरे पे उंगली उठाती है, इसीलिए तो कहा जाता है कि दूसरों पे जो उंगली उठाता है वो खुद सबसे ज़्यादा बेकार होता है, क्योंकि 4 उंगली उसके सामने होती है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चों, ऐसे धारणा में सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरण करना है और योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। तुम्हें बहुत ही श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान में बाबा ने कहा, मन बना भाव के साथ अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे। इसको कहते हैं मध्याजीत भाव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्याजीत भाव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते। जो मध्याजीत भाव हैं वह मन मना भाव तो होंगे ही। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं और हर कर्म में सफलता प्राप्त होती है। स्मृत स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्लोगन में बाबा ने कहा, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना है। बाबा ने कहा, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, खुशी को गुम नहीं करना है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। ये अविनाशी धन है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। बाबा ने इस ज्ञान से बहुत ही आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हो। बाबा ने कहा, यह ज्ञान बहुत गूढ़ है, इसमें सृष्टि का नॉलेज पूरा छिपा हुआ है। जो समझ गए वो समझ गए। इसलिए बाबा रोज़ यही कहते हैं, अपने को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा को याद करो। बाबा ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा की याद प्यार। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी याद प्यार। नमस्ते नमस्ते, बाबा गुड मॉर्निंग, शिव बाबा गुड मॉर्निंग, शिव बाबा ओम शांति।